धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज की कड़ी में आया पर पुरुष पिता पुत्र भाई समझान, तेरा पति मुबारक मुबारक तुझको, इसी से करना हंसी मजाक। प्यारी सा संगत जी, माँ बहनों के लिए जब तक शादी नहीं होती तब तक दुनिया के सभी पुरुष को पिता पुत्र भाई का ही दर्जा देना है, और शादी होने के बाद वो पति होता है, और फिर पति पत्नी का रिश्ता हो जाने के बाद फिर दुनिया के सभी पुरुष को पिता पुत्र भाई का दर्जा देना है। उम्र के लिहाज से उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ा है तो पिता का, बराबर का है तो भाई का, और बहुत छोटा है तो पुत्र का दर्जा देना है। ऐसी बहनें बेटियां जो इस तरह का व्रत धारण करती है, और इस व्रत को कहा गया है पति व्रत धारण करना। ऐसे बहनों को, बेटियों को, माताओं को पतिव्रता स्त्री कहा गया है। और वह सारी बहनें जो इस व्रत को धारण करती हैं वो सीता का रूप बन जाती है, राधा का रूप बन जाती है, और फिर उनके पास जो पावर होती है, जो उनके पास अंदरूनी शक्तियां होती हैं, वो अपनी इच्छा से अपने पति को अपने साथ रख सकती हैं, और जब तक चाहे। चाहने का मतलब ये कि वो बहनें कभी विधवा नहीं हो सकती, क्योंकि इतिहास गवाह है सती बहनों के साथ, सतियों के साथ कोई आज तक ऐसा कर नहीं पाया कि उनका पति पहले जाए और उनको जो है दुख झेलना पड़े। हाँ, अगर वो पहले चले भी जाते हैं तो उनके पास पावर होती है, और चाहे तो उसे जीवित कर ले, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि उदाहरण आपके सामने, आपको पता है सीता सती थी, उर्मिला सती थी, और इन सतियों के बल पर ही सतीत्व के बल पर ही ये रामायण या रावण का वध करके अपने देश पुनः वापस लौट आए। किसके बल पर? सतीत्व के बल पर। क्योंकि ऐसे हमने सुना है, जब रावण धराशायी होकर धरती पे गिरा तब रावण ने कहा कि हे राम, तेरे तरकस में कोई ऐसा बाण नहीं जो मेरा वध कर सके, तेरी सेना में ऐसा कोई बलशाली योद्धा नहीं जो मेरी सेना को जीत सके। सिर्फ हनुमान जी एक ऐसे शक्तिशाली हैं जो समुद्र को पार करके आ सकते हैं और जा सकते हैं, परंतु हमारे यहाँ जब एक बच्चा पैदा होता है समुद्र को 7 बार पार करता है। कितनी बड़ी बात रावण ने कह दी। कहा हे राम, आप मेरे सामने पहले ही बच्चे थे और आज भी बच्चे हो। तब राम ने पूछा फिर आखिर क्यों, कैसे आपका पराजय हुआ? तब उन्होंने कहा कि मेरी तरकस में एक बाण नहीं था, वो बाण सतीत्व का, मतलब ये कि मेरी पत्नी सती नहीं थी और तुम्हारी पत्नी सीता और सती थी। और यही बात ये तो बहनों के लिए लागू होता है, उस सीता का रूप बन जाती है। और यही बात भाइयों के लिए भी लागू होता है कि अगर अपनी पत्नी को छोड़कर सभी स्त्री को माँ बहन बेटी का दर्जा दें तो यकीनन वो पुरुष पुरुषोत्तम होता है, मर्यादा पुरुषोत्तम हो जाता है, अर्थात राम का रूप हो जाता है। और यही बात रावण ने बताई कि हे राम,
तू एक नारी व्रत वाला है, जिसके वजह से उस बाण की काट मेरी तरकस में नहीं था और मुझे आज तेरे सामने धराशायी होना पड़ा और आज हम मरणासन अवस्था में पड़े हुए हैं, अर्थात अब हमारा समय खत्म हुआ। इसलिए प्यारी साध संगत जी, ये छोटी सी बात आपको बहुत महान बना देती है। बहुत ज़्यादा व्रत धारण करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा उपवास करने की जरूरत नहीं है। अगर व्रत धारण करना ही है तो पति व्रत धारण कर लो, ये अनवरत चलता रहेगा। और भाइयों के लिए भी व्रत धारण करना है तो पत्नी व्रत धारण कर लो, ये अनवरत चलता ही रहेगा। और जो ज़्यादातर लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं आपस में पति पत्नी में, इसी बात को लेकर कि तू उसके साथ गई, वो तेरे साथ गया, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों किया तूने, तरह तरह की बातें। आप समझ रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं। इस तरह से वो मन इस तरह से सारे कर्म करवाते रहते हैं। और जो संतों की शरण में आते हैं, पूर्ण संत महापुरुषों की शरण में आते हैं, वो संत उसे बचा लेते हैं ऐसे घिनौने और बुरे कर्मों से। और जो रिश्ता पति पत्नी का होता है वो बहुत ही पाक पवित्र रिश्ता है। तो इन्हीं से करना हंसी मजाक, अर्थात जो कुछ भी एक जायज़ तरीके से हंसी मजाक करने का अधिकार है वो पति पत्नी के बीच का है। बाकी सबको माँ बहन बेटी का ही दर्जा देना है, पिता पुत्र भाई का ही दर्जा देना है। और देख लीजिए, लोग यहाँ पे बुआ को, मामी को गलत शब्द प्रयोग करते हैं, हंसी मजाक गलत तरीके से करते हैं। लेकिन कृष्ण की बुआ थी, उन्होंने कभी ऐसे गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया, माँ का दर्जा दिए। भाभी हैं, उनके साथ गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं और भगवान और लक्ष्मण जी ने उन्हें माँ का दर्जा दिया। बुआ है माँ का दर्जा, मामी है माँ का दर्जा, इसलिए ये सारे रिश्ते माँ के समान हैं। इसलिए भाई बहनों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सब लोग उस मालिक की शरण में जाओ जो सबका मालिक है, सच्चा सतगुरु है। और इस समय धरती पे कोई पूर्ण गुरु है तो वो है हुजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंशाह। और कोई पूर्ण गुरु है नहीं, क्योंकि आप सच के चैनल से जुड़े रहेंगे, आपको पता चलेगा कि वो सच कैसे हैं और क्यों है, और 100% सच्चाई होगी, सच का सच होगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसना।